एक दोस्ती ऐसी भी, आज एक सच्ची दोस्ती की झलक दिखलाती हूँ। हम सब बचपन से ही दोस्ती करते हैं। अच्छे दोस्तों की तलाश सबको होती है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, सब दोस्त चाहते हैं। कॉलेज स्कूल में होते हैं तो पार्टीज भी करते हैं, सब उसी को फ्रेंडशिप मानते हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो तुम ट्रीट दो, ये है तो तुम ट्रीट दो, ऐसा चलता है। इसी को फ्रेंडशिप कहते हैं। पर सच्ची दोस्ती अभी के ज़माने में कहाँ देखने को मिलती है। सच में सच्चा दोस्त कौन है? तुम्हें एक कहानी बताती हूँ, छोटी सी स्टोरी। मैं इनकी कहानी पहले भी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उन्हीं के लाइफ की, उनकी सच्ची दोस्ती की कहानी है। तो ये भैया और इनके दोस्त दोनों बचपन से साथ में पढ़ते थे। बड़े हुए तो इनके दोस्त चले गए बाहर पढ़ने, ये यहीं रह गए। अच्छी दोस्ती थी, बचपन से ही दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो बाहर जाने के बाद भी बातचीत होती थी। वो बाहर चले गए और यहाँ रह गए। इन्हें अपना घर भी देखना था, इसीलिए धीरे धीरे पता नहीं चला इनके दोस्त को कि कब वो बुरी संगति में बाहर जाके लग गए। पढ़ाई करा, जॉब भी करा, लेकिन बुरी संगति और नशे की आदत हो गई बहुत भयानक तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। बहुत ड्रिंक करने लगे। वापस आए, इन्हें नहीं बताया इन सब चीज़ों को। यहाँ आए तो जब यहाँ आए तो ये उनसे मिलने गए भैया। तो और ना उनकी शादी अब मतलब हो चुकी थी। तो जब मिलने गए तो उनकी वाइफ ने ये सारी कहानी बताई। ये मतलब भैया के जो दोस्त थे इनसे बहुत कम मिलते थे, कारण नहीं बताया था क्यों। तो उनकी वाइफ ने बताया कि मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन है। उन्होंने लव मैरिज करा था, जो भैया के दोस्त थे, अपनी पसंद से शादी करा था उन्होंने। तो फिर इन्हें सुनकर भैया को बहुत बुरा लगा कि मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त कभी ऐसा गलत नशा और संगति में पड़ जाएगा। बहुत समझाया, बहुत रोया उनके साथ बैठकर भैया ने, बहुत समझाया। लेकिन वो जो इनके दोस्त थे बोले क्या, मतलब वो बुरी नशे की आदत में, लत में इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे। उन्हें लगता था या तो वो नशा नहीं करेंगे तो जी ही नहीं पाएंगे, ऐसी उनकी कंडीशन थी। और ना वो जो दोस्त थे इनके, हमेशा इनको अपने पास नहीं आने देते थे। ये दोनों मतलब दोस्ती बहुत गहरी थी, दिल की दोस्ती थी। लेकिन ना भैया के जो दोस्त थे इनको अपने पास नहीं आने देते। कारण ये था, वो कहते थे कि सुन, मैं तो बुरी संगति में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर चुका हूँ, तू मत आ। और रोते थे, मिलने को बहुत मन करता था। लेकिन ना वो अपनी लत भी नहीं छोड़ सकते थे और अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन अपने दोस्त को कभी करीब नहीं आने दिया। वो पी करके अपना मस्त रहते थे, कभी भी पार्टीज या कभी भी अपने दोस्त के करीब नहीं। मतलब वो दोस्ती रहते हुए ऐसा बिहेव कि तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि तुझे भी हो सकता है मेरे जैसी लत लग जाए। तो दूर ही रखते थे, कभी अपने पास नहीं आने देते थे। अब सोचेंगे ये भी कैसी दोस्ती? तो दोस्ती यही होती है, अगर हम गलती से कभी किसी गलत काम में फंस गए हैं तो हम अपने दोस्त के लिए, तो वो चीज़ हम जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। उनके दोस्त को, भैया के दोस्त को ये एहसास था कि मैं इस लत में फंस चुका हूँ। अब वो बहुत चाहते भी तो नहीं उससे छुड़ा पाते। बहुत सालों से ऐसा हो रहा था। बीच में इनकी मतलब बातचीत थोड़ा कम हुई तो ये ज़्यादा ही उनका नशा बढ़ गया था। और फिर उसके बाद ऐसे ही चलता था उनका जीवन। कहीं भी नशे के ये मतलब लत की वजह से कहीं भी गिरे पड़ते थे। उनकी वाइफ जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वही कहानी बताती थी रो रो के इनको कि ऐसी ऐसी बातें। बहुत समझाने की कोशिश करते थे लेकिन नहीं हुआ, उनका कुछ नहीं हो सका। उनके पीने की वजह से ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये दोस्ती बहुत सच्ची थी, क्योंकि वो जानते थे कि जब मैं गलत कर चुका हूँ, मेरा दोस्त इस चक्कर में ना पड़े, मेरे दोस्त मेरी संगत में बिगड़ ना जाए, तो उन्हें अपने घर पे भी बहुत कम बुलाते थे और उनसे मिलने से दूर रहते थे। तो सच्चा दोस्त वो होता है ना कि जो खुद परेशानी में है, पड़ा हुआ या गलत रास्ते पे चला गया है, वो अपने दोस्त को ना उसकी भनक तक नहीं लगने देगा और वो आने ही नहीं देगा। मतलब खुद गड्ढे में गिरा हुआ है तो अपने दोस्त को उस गड्ढे से गिरने से बचाएगा। मतलब जिस दुख से हम गुजर चुके हैं वो दुख मेरे दोस्त के ऊपर ना आए। यही होती सच्ची दोस्ती। ऐसी दोस्ती कमाओ कि दोस्ती मिसाल बन जाए। भैया के दोस्त की मृत्यु
ऐसे ही हो गई पीने की वजह से। पर ये दोस्ती बहुत सच्ची थी, बहुत सच्ची। किसी को भी बुरी संगति से बचना चाहिए, हर किसी को बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा दोस्त सच्चा रहेगा ना तो हमें गलत रास्ते पे कभी नहीं ले जाएगा, वो हमेशा अच्छा ही चाहेगा। दोस्ती ऐसी करो तो सच्चा हो, वरना मत करो। अकेले रह जाओ, किताबों को अपने दोस्त बना लो, भगवान को अपना दोस्त बना लो।